नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब भैया? मस्त फर्स्ट क्लास झकास। चलिए, आज का हमारा भैया कक्षादश का जो टॉपिक है साइंस का पहला चैप्टर यानी भैया केमिस्ट्री जो पहला चैप्टर है वो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण यानी भैया बोल सकते हैं हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसको हम शुरुआत से एक एक स्टेप में समझते जाएंगे। थोड़ा सा आप ध्यान समझिएगा इस टॉपिक को। तो पहला आप जो यहाँ पे हेडिंग है रासायनिक अभिक्रिया क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी, इसकी जो डेफिनेशन होगी, परिभाषा होगी, क्या होगी भैया, तो यहाँ थोड़ा समझते हैं। बोलेंगे जब एक या एक से अधिक पदार्थों या परमाणुओं के मिलने से एक या एक से अधिक नए पदार्थों के बनने की प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब यहाँ परिभाषा में इस एग्जाम्पल समझे कि भैया एक या एक से अधिक यानी भैया एक हो या एक से अधिक हो। तो यहाँ थोड़ा समझिएगा भैया, कार्बन यहाँ पे एक है प्लस ऑक्सीजन दो यानी कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बनेगा भैया, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे कह रहा है एक हो या एक से अधिक हो, तो कार्बन एक हो गया, ऑक्सीजन दो हो गया, यानी दो परमाणु, दो तत्व। जब दो तत्व आपस में मिलकर एक नए परमाणु या यौगिक का निर्माण करते हैं, यह प्रक्रिया क्या होती है भैया, रासायनिक अभिक्रिया। यानी एक या एक से अधिक परमाणु आपस में मिलकर एक नए परमाणु या नए यौगिक का निर्माण करते हैं, यही प्रक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया। देख भैया, जैसे समझिए, अगर हम यहाँ पे थोड़ा चीनी ले लें और ले लें पानी, चीनी पानी को हम मिला देंगे तो चीनी पानी को मिलाने के बाद क्या शरबत बनेगा। तो शरबत में पानी का भी गुण है और चीनी का भी गुण है, तो उन दोनों के मिलने से कुछ नया बना। तो वैसे यहाँ पे कह रहा है कि एक या एक से अधिक पदार्थों को आपस में मिलने से नए पदार्थ या यौगिकों के बनने की प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। बात समझ में? ठीक है, आगे समझ। अब यहाँ समझते देखिए, ये है क्या, हाइड्रोजन, और ये क्या है, ऑक्सीजन। दो अलग अलग यानी एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक इन दो है तो यहाँ पे है ना भैया, एक या एक से अधिक पदार्थों के मिलने से नए पदार्थ बनने की प्रक्रिया ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो यानी यहाँ समझिए, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है, ऑक्सीजन एक जलाने वाली गैस है। यानी लगभग जितनी भी आग होती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही लगती है। तो जो हाइड्रोजन है ज्वलनशील गैस है, ऑक्सीजन जलाने वाली गैस है, यानी एक प्रकार से दोनों ज्वलनशील गैस है। इन दोनों को मिलने से बन गया भुजनशील, इन दोनों के से बन गया भुजनशील। ससुरा देखो भैया, ये जो H2O बना है, जो जल बना हुआ है, ये क्या बना हुआ है, जल यानी पानी। क्या बना हुआ है, मम। अब पानी भैया देख सकते ससुरा, ये भी ज्वलनशील है, ये भी ज्वलनशील है, इन दोनों के मिलने से बन गया भुजनशील। ससुरा इन्हीं से पैदा हुआ, इन्हीं से बना हुआ, इन्हीं में बुझा रहा है। कि हमारी बिल्ली हम से मैं आऊँ, वही हो रहा है यहाँ पे कि ये दोनों, ये जलता है, ये जलाता है, इन दोनों ज्वलनशील गैस हैं। इन दोनों के मिलने से भैया बुझनशील, पानी तो बुझाता है आग को, क्या होता है भाई, पानी ही आग को बुझाता है। तो ये होगी एग्जाम्पल, आगे समझते हैं। अब इससे हम बैलेंस अभी आगे से, ठीक है, बैलेंस करना भी सिखाएंगे। ठीक है, आगे कंफ्यूज मिल गया, बैलेंस ऐसे होता है, ऐसे कर ही देते हैं। अब भाई बैलेंस करना सिखाएंगे, ठीक है, आपको तो कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए समझते हैं। अब इसका जो अगला टॉपिक है भैया, अगली जो हेडिंग आपके है रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन। तो जो रासायनिक समीकरण होता है इसकी परिभाषा क्या होगी, डेफिनेशन क्या होगी, तो समझेंगे। ध्यान समझिए, आप बोर्ड पे लिखी हुई देखिए, कह रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों तथा बनने वाले पदार्थों या यौगिकों को सूत्रों या संकेतों द्वारा प्रदर्शित करने की विधि ही रासायनिक समीकरण कहलाती है। ठीक भैया, ये हो गया। यानी ध्यान समझिए, अगर मैं ये जहाँ जो तत्व लिखे हैं, इन तत्वों को हम उनके क्या होगा भैया, सूत्रों से, जैसे समझिए यहाँ पे, यानी मैं यहाँ पे लिख दिया, ये क्या है, हाइड्रोजन है। क्या है भैया, हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन का जो सूत्र होता है, इसका जो संकेत होता है, उसे हम H2 कहते हैं। ये क्या है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का जो सूत्र होता है या संकेत होता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, O2। यही तो होता है। यानी कह रहा तत्व यानी भैया अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी तत्वों को उनके संकेतों या सूत्रों द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यही क्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण।
तो भैया हाइड्रोजन का सूत्र H2 हो गया, यह संकेत H2 हो गया। ऑक्सीजन का सूत्र होता O2, यानी भैया इसका संकेत O2 हो गया। तो इन दोनों के मिलने से क्या बन गया? जल। ये बन गया भैया मम। ठीक भैया, अब इन्हीं संकेतों हम हिंदी ना लिखकर, लिखा है यहाँ पे हाइड्रोजन, यह लिखे ऑक्सीजन, इसको ऐसे ना लिखकर ऑक्सीजन की जगह हम लिखते हैं O2, हाइड्रोजन की जगह लिखते हैं H2। इन्हीं संकेतों को हम लोग अगर विधि द्वारा, इस विधि द्वारा संकेतों को हम लिखते हैं, उसी विधि को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? रासायनिक समीकरण। हिंदी में ना लिखकर उसका हम सूत्र का इस्तेमाल करें। बात सुन रही है आपको? ठीक ऐसे होता है। अब आपको दूसरा एग्जाम्पल, पहले ये समझ लेते हैं इसमें अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं। तो ये जो बाएं तरफ होते हैं, यानी इसे हम लोग बोलते हैं भैया लेफ्ट हैंड साइड। क्या बोलते हैं भैया? लेफ्ट हैंड साइड, यानी बाएं तरफ से। तो भैया जो अभिकारक, अभिकारक हमेशा क्या होते हैं? बाएं तरफ होते हैं। उत्पाद हमेशा दाहिने तरफ होते हैं, यानी राइट हैंड साइड, दाहिने तरफ। तो ये हो गया, यानी अभिक्रिया। अभिकारक किसे कहेंगे भैया? तो बताएंगे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी तत्वों या परमाणुओं को अभिकारक कहते हैं। ठीक भैया, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेगा उससे हम क्या बोलेंगे? अभिकारक। बात समझ नहीं? अब अभिकारकों से बने पदार्थों को हम लोग बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं भैया? उत्पाद, यानी प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब इसे समझने के लिए थोड़ा सा एक चीज आपको बताएंगे। यहाँ इसकी जो भौतिक अवस्था है रासायनिक समीकरण को, यानी रासायनिक अभिक्रिया थोड़ा समझने के लिए हमें इसकी भौतिक अवस्था को जानना बहुत जरूरी है। जैसे भैया हम ठोस के लिए यस का इस्तेमाल करते हैं, यानी ठोस ना लिखकर वहाँ हम यस का इस्तेमाल करेंगे। यस से मान लीजिए कोई चीज़ ठोस है, ठोस ना लिखकर लिखेंगे यस। यस मतलब सॉलिड, सॉलिड मतलब ठोस। तो यहाँ पे द्रव के लिए हम यल इस्तेमाल करेंगे। यल मतलब क्या होता है? लिक्विड। क्या होता है भैया? लिक्विड, यानी द्रव। अब यहाँ गैस, हम गैस को हिंदी में ना लिखकर उसके स्थान में जी, जी मतलब गैस। ठीक भैया, फिर आता है यहाँ पे, यहाँ जलीय विलयन को, जलीय को हम प्रदर्शित करने के लिए AQ का इस्तेमाल करते हैं। AQ लिखते हैं जलीय विलयन को प्रदर्शित करने के लिए। अब हमें जलीय विलयन लिखना है तो क्या हम हिंदी में लिखेंगे जलीय विलयन? इस हिंदी में ना लिख के हम वहाँ लिखेंगे A और Q, इसका मतलब एक्वस। ठीक भैया, आगे चलते हैं। अब कह रहे हैं ताप के लिए, अब हम बार बार ताप, तो तीर के ऊपर हमें ताप लगाना है, ये मतलब ताप दे रहे हैं। तो ताप ना लिखकर इसकी जगह भाई डेल्टा, ताप से, ताप को डेल्टा से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक कह रहा है एक तीर, जब अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया जब एक दिशा में होती है, यानी एक बार जो कोई चीज़ बन जाती है दोबारा वो ना बने, उससे हम क्या करते हैं भैया? इस तीर द्वारा, यानी अनुत्क्रमणीय चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं। एक तीर द्वारा, यानी जो अभिक्रिया हो जाए और दोबारा ना हो, उससे हम अनुत्क्रमणीय का चिन्ह तीर बनाते हैं। ठीक भैया, ये देखिए, अगर एक कागज को हम जला दें, क्या वो कागज दोबारा जो जल गया है कागज, क्या पुनः वो कागज बन जाएगा? कोई पन्ना बन जाएगा? हम किसी पन्ने को जला दिया, अब जला हुए पन्ने को हम फिर से पन्ना बनाए तो क्या बनेगा? नहीं बनेगा। उसके लिए हम इस तीर का इस्तेमाल करते हैं। इस तीर को बोलते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह। ठीक है, अब कह रहा है जो अभिक्रिया दोनों तरफ हो, यानी अभिक्रिया, यानी कुछ चीज़ बन जाए और बनने में पुनः दोबारा वो बन जाए। बात समझ में? यानी मैं भेष बदल लूँ, मैं ये शर्ट उतार के दूसरी शर्ट पहन लूँ, फिर उस शर्ट को उतार कर फिर से मैं पहन लूँ, इस अभिक्रिया हम लोग क्या बोलते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसके लिए जो चिन्ह होता है ऐसे होता है, आधे आधे तीर का। ठीक भैया, इस तरह से। बात समझ? जो दोनों तरफ हो, इस तरफ भी हो इस तरफ भी हो, यानी हम किसी को एक कंटा इस वाले हाथ से मारे, ये वाले कंटा ई वाले हाथ से कंटा मारे, बाद में दोनों तरफ हो रही क्रिया ना भैया, हम उसको एक कंटा मारो, वो हमको एक कंटा मार रहा, तो दोनों तरफ क्रिया हो रही है। तो इस अभिक्रिया को क्या होता है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसको इस तीर से दर्शाया जाता है जब दोनों दिशा में क्रिया होती है। ठीक है, अब देखिए ये जो तीर बना है, इस तीर के चिन्ह को हम बोलते हैं गैसीय उत्पाद। अगर हम गैस को हम जी से लिख भी करते हैं, अगर जी से नहीं लिखना है
तो हम एक तीर बना के ऐसे दर्शा सकते हैं। अब चाहे आप जी को लिखो या फिर तीर को बनाओ, दोनों में से को लिखना पड़ेगा। ठीक, यदि अवक्षेप है जो किसी बर्तन के तली में जम जाता है, अवक्षेप बच जाता है, तो उससे हम नीचे तिरिया को उलट देते हैं। अगर तिरिया ऐसी रहेगी तो गैस है, ऐसी रहेगी तो क्या अवक्षेप है। बात समझा? ऊपर गई तो गैस, नीचे आई तो अवक्षेप। बात समझे? अवक्षेप को हम तीर को उलट देते हैं, इसे मुंडक भला उलट देते हैं, तो उसको हम अवक्षेप मानते हैं, खड़ी कर देते हैं इसे, उसे क्या मानते हैं? गैस। बात समझ में आ गई? अब समझिए इसका मतलब। देखिए अब रासायनिक समीकरण क्या होता है, यदि किसी तत्व को, ये क्या है? जिंक है, तो जिंक हमको, जिंक का जो सूत्र होता है, जो फार्मूला होता है, जिडेन होता है, उसको प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4। तो इन जितने यहाँ पे तत्व हैं, इनके हम संकेतों यानी भैया बोलेंगे इनके सूत्रों को अगर लिखेंगे, यही विधि रासायनिक समीकरण कहलाती है। अब इनकी अवस्था भी लिखना बहुत जरूरी है। अब जो जिंक है ये सॉलिड है, सॉलिड ठोस को हम एस से दर्शाते ही बताया हमने। तो जिंक यहाँ लिखा एस, एस मतलब जिंक क्या है? ठोस है, दानेदार है। अब यहाँ पे क्या भैया? H2SO4 ये क्या है? द्रव है। द्रव को हम किससे लिखते हैं? यल से लिखते हैं। ठीक, अब ये जब इन दोनों पदार्थों को आपस में मिला देते हैं तो इनके मिलने से क्या बनता है भैया? जिंक सल्फेट बनता है। क्या बनेगा? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। अब यहाँ हमने गैस लिखा, गैस चाहे तो हम गैस ना लिख के, जी ना लिख के एक तीर बना दे, चाहे तीर बनाए चाहे जी लिखें, तो गैस गैस होता है। ठीक है, दोनों में से लिख देना है, कोई दिक्कत किसी के यहाँ पे नहीं है ना। आगे समझते हैं। आगे देख भैया, यहाँ कह रहा Mg, कह रहा Mg और कह रहा भैया O2, यानी मैग्नीशियम का सूत्र होता है Mg, ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की जब अभिक्रिया कराएंगे बन जाएगा MgO। तो MgO मतलब होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक भैया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ध्यान समझिए, दोनों बार फिर से करते हैं रिवीजन, फिर टॉपिक को समझाते हैं। कह रहा भी जब एक या एक से अधिक पदार्थों या परमाणुओं के मिलने से नए पदार्थ की बनने की प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब समीकरण की परिभाषा क्या होती है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व तथा बनने वाले पदार्थों या यौगिकों को सूत्रों या संकेतों द्वारा प्रदर्शित करने की विधि रासायनिक समीकरण कहलाती है। अब दोनों परिभाषा को एक ही एग्जांपल में समझेंगे, बात को समझिए। हमने कहा भाई ये जिंक है, ये क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो इन दोनों एक हो या एक से अधिक हो, तो जिंक एक हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल दो हो गया, यानी एक या एक से अधिक पदार्थों के मिलने से नए पदार्थ बनने की प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। लेकिन रासायनिक समीकरण क्या है? कह रहा है कि एक या किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों तथा बनने वाले पदार्थों या यौगिकों, बनने वाले पदार्थों या यौगिकों, उनके संकेत सूत्रों या संकेतों द्वारा। अब भैया हम कह लीजिए जिंक सल्फेट लिखा हुआ, इसका सूत्र क्या होगा? ZnSO4। ZnSO4 सूत्र हो गया, संकेत हो गया। यही विधि क्या होती है? रासायनिक समीकरण कहलाती है। इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको आगे बताते हैं। तो नोट करिए फटाक से, ले ले भैया स्क्रीनशॉट। चलिए देखते हैं आपका जो अगला टॉपिक है भैया, कह रहा कंकाली रासायनिक समीकरण। कंकाली क्या होता है इसको थोड़ा समझते हैं, इसकी जो डेफिनेशन की परिभाषा समझ लेते हैं। कह रहा जब किसी असंतुलित रासायनिक समीकरण को सूत्रों या संकेतों के रूप में लिखते हैं तो वह कंकाली ढांचा यानी कंकाल या असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। अब इसे समझते हैं। देख भैया, यानी किसी संकेतों, जैसे मान लीजिए क्या है? हाइड्रोजन है H2O प्लस O2। अब इसके साथ जब क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? H2O बनेगा, यानी जल बनेगा। तो इस समय यह क्रिया क्या है? कंकाली है। क्यों कंकाली है? क्योंकि इसे भी संतुलित नहीं है। संतुलित समझते हैं, बराबर नहीं है। कैसे बराबर नहीं है? इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर कितना है? यहाँ हाइड्रोजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन कितना है? 1 है।
तो इसे बराबर करना है। तो इसे बराबर करने के लिए हमें क्या करना भैया, यहाँ पे क्या करना होगा, सिंपल सा इस क्रिया। अगर ऑक्सीजन को बराबर करना है तो एक बात जान, इसकी एक विधि है, अभी आगे बताऊंगा आपको। इसके ना हम ऊपर कोई अंक लिख सकते हैं, ना इस साइड में, ना नीचे। जो कुछ लिखना है, जो भी अंक बराबर करके लिखना है वो आगे लिखना होगा। मान लीजिए हमने इसे ऑक्सीजन यहाँ पे एक है, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 2 एकम 2, ऑक्सीजन बराबर हो गया। अब यहाँ देखिए, जब इससे हमने गुणा किया तो ये हाइड्रोजन के साथ भी गुणा हो गया, 2 दूनी 4, इधर हाइड्रोजन कितना है 2, अगर इसमें 2 से गुणा कर दे, 2 दूनी 4, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों बराबर हो गए। अब ये हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। अभी तक क्या था, असंतुलित था, अब क्या हो गया, संतुलित हो गया। ठीक है, इस तरह से संतुलित। अब आगे समझते हैं एक एग्जांपल। अभी आपको छोटा छोटा एग्जांपल दे रहे हैं, इसके बाद बड़ा एग्जांपल भी समझाएंगे, बस थोड़ी देर में। आगे समझिए, मान लीजिए देखिए ये क्या है, मैग्नीशियम है। ये क्या भैया, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे या मैग्नीशियम को भैया ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, MgO बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, इसे बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना हो भैया, इसे बैलेंस करना है। अगर बैलेंस नहीं करेंगे तो ये कौन सी क्रिया होगी, कंकाली, यानी पूरा कंकाल ढांचा है, कुछ नहीं है, मानसून हवा ही नहीं है। इसको बराबर करना है भैया। तो बराबर करने के लिए यहाँ मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस करने के लिए, इस ऑक्सीजन को 2 करने के लिए ना तो हम ऊपर लिख सकते हैं, ना बगल में, ना नीचे। तो इसके जो लिखना आगे, हमने ऑक्सीजन यहाँ 1 था, हमने 2 से गुणा कर दिया, 2 एकम 2 हो गया। तो ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, लेकिन ये भाई साहब बिगड़ गए, जो मैग्नीशियम में बिगड़ गए। और इनका जो जुड़वा भाई कह रहा है इनका दूध दे, हम दूध ले, इनका दूध दे, अब ले। तो इनका भैया ले दूध ले लो भैया, नाराज ना हो, दूध ले लिए। तो मैग्नीशियम बराबर ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन भी 2, ये हो गया संतुलित। अगर इसे हम बराबर नहीं करेंगे, संतुलित नहीं करेंगे तो ये कंकाली रिएक्शन कहलाएगा भैया, कंकाली पे। लीजिए स्क्रीनशॉट पे आगे बताते हैं आपको हम।